अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है जी, हमने पढ़ना है नेस्टेड लूप के बारे में। ठीक है, नेस्टेड लूप से क्या मुराद है। ठीक है, तो नेस्टेड का जब लफ्ज़ आ जाए तो आपने, ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में आपने कहना है कि लूप विद इन अ लूप। ठीक है जी, एक लूप के साथ एक और लूप आ जाए तो आप उसे क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है जी, ए लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। हमने इसको इफ़ के साथ भी पढ़ा था। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ठीक है एक ठीक है इफ़ स्टेटमेंट होती थी, उसके साथ एक और इफ़ आ जाता था। इसी तरह हमने यहाँ पे ए लूप विद इन अ लूप कहना है जी, किसको जी, नेस्टेड लूप को। ठीक है, तो वो कहता है जी, इन नेस्टेड लूप द इनर लूप इज़ एग्जीक्यूट कम्प्लीटली विद ईच चेंज इन द आउट वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल ऑफ आउटर लूप। वो कहता है जी, काउंटर वेरिएबल के एक दफ़ा चेंज होने से इनर पे मुकम्मल तौर पे अमल होगा। यानी देखिए ज़रा, ये हमारे पास है फॉर काउंटर वेरिएबल स्टार्ट वैल्यू टू एंड, फिर दोबारा हमने लिखा जी फॉर काउंटर वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको आपने कहना है आउटर लूप, और ये वाले हिस्से को आपने कहना है इनर लूप। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वो कहता है आउटर लूप के एक दफ़ा चेंज होने से, यानी इसकी एक वैल्यू आएगी ना, एक पे अमल होगा, कंप्लीट तौर पे किस पे अमल होगा, इनर लूप पे। ठीक है, ये नेस्टेड लूप होती है, यानी एक लूप, ठीक है, उसके दो हिस्से उसने बना दिए, फार स्टेटमेंट नेक्स्ट फिर नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, इसको आपने आउटर लूप कहना है, और ये वाले हिस्से को आपने क्या कहना है, इनर लूप। ठीक है, तो अब वो कहता है कि आपने आउटर लूप के काउंटर वेरिएबल में एक दफ़ा चेंज आने से, ठीक है, जो इनर लूप है वो मुकम्मल तौर पे अमल करेगी। हम इसको क्या नाम देंगे, नेस्टेड लूप का नाम देंगे। ठीक है, मसलन देखो जी, हमारे पास ये मैंने प्रोग्राम साथ में लिखा है, एक एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा जाए कि जी ट्राइंगल बनाएं अल्फ़ाबेट्स की ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पे देखिए डिम आई एज इंटीजर, जे करैक्टर इंटीजर। ठीक है, हम कहते हैं जी फॉर आई इज इक्वल टू 1 to, ठीक है, 65। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं फॉर जे इज इक्वल टू 1 to आई, और जे को हमने किसके बराबर रख लिया, आई के। ठीक है, वो कहता है जी प्रिंट करैक्टर वीबी टैब। ठीक है, फिर करैक्टर में एक जमा हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें, इसमें एक दफ़ा चेंज आने से इस पे मुकम्मल तौर पे अमल होगा। ठीक है, यानी जो आउटर लूप है उस पे एक दफ़ा अमल होने से, ठीक है, जो इनर लूप है वो मुकम्मल तौर पे अमल करेगी। हम इसको क्या नाम देते हैं जी, नेस्टेड लूप का कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, ठीक है, तो इसकी जो आउटपुट आएगी, मतलब पहली लाइन में हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब हमारे पास इस तरह ए आ जाएगा, फिर हमारे पास आगे नेक्स्ट, ठीक है, दोबारा, ठीक है जी, आगे बी सी, ठीक है, डी ई और एफ। ठीक है, इस तरह यानी कि हमारे पास, ठीक है, ये चलता रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि इनर लूप पे, ठीक है, मुकम्मल अमल होना है आउटर के एक दफ़ा चेंज होने से। हम उसको क्या नाम देंगे, नेस्टेड लूप कहेंगे। ठीक है, यानी इनर लूप एक दफ़ा अगर अमल कर रही है, सॉरी आउटर लूप एक दफ़ा अगर अमल कर रही है तो इनर जो है वो कम्प्लीटली अमल करेगी। ठीक है, यानी, ठीक है जी, इनर लूप जो है वो एक दफ़ा अमल करने से, ठीक है, आउटर लूप पे कंप्लीट अमल होगा। हम उसको क्या नाम देंगे, ठीक है, नेस्टेड लूप का नाम देंगे। ठीक है, ये हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास, ठीक है, कि एक लूप के साथ एक और लूप आ जाए, लेकिन ये नेस्टिंग जो होती है ना, यानी मतलब हम यहाँ पे एक और लूप ले लें, एक और, वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है और उसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है।
इस वजह से ठीक है इसमें नेस्टिंग जो होती है वो एक लिमिटेड तक की जाती है, आगे नहीं की जाती। तो बहरहाल दोबारा एक दफ़ा जी सुन लेना ठीक है ये चीज़ें। नेस्टेड लूप से क्या मुराद है, ठीक है, एक ऐसी लूप जो लूप के साथ काम करे। ये लूप विद इन अ लूप इस कॉल्ड नेस्टेड लूप। हम इसमें इस तरह करते हैं, मसलन जी हमारे पास यहाँ पे देखिए हमने दो लूप ले ली फॉर, ठीक है, फॉर काउंटर वेरिएबल इज इक्वल टू स्टार्ट वैल्यू टू एंड वैल्यू। फिर दोबारा हमने स्टार्ट किया फॉर काउंटर वेरिएबल इज इक्वल टू स्टार्ट वैल्यू टू एंड वैल्यू। आगे स्टेटमेंट आ गई, आगे नेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये काउंटर वेरिएबल के एक दफ़ा चेंज होने से, यानी एक दफ़ा अमल करना है, ये जो इनर है ना, ठीक है, इस पे मुकम्मल अमल होना है, ठीक है, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे, ठीक है। ये होती है हमारे पास क्या जी, नेस्टेड लूप हम इसको कहते हैं, यानी एक ऐसी लूप जिसमें आउटर लूप पे एक दफ़ा अमल होने से, ठीक है, इनर लूप जो है वो मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट होती है। हम उसको क्या नाम देते हैं जी, नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है जी। ये साथ प्रोग्राम भी दिया गया। इसके बाद आगे जी इसी चैप्टर में एक और भी आएगा। अब फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसे होता है कि हमने लूप से बाहर निकलना है या लूप से एग्जिट होना है, उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए कहते हैं जी अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लूप, यानी लूप को बंद करना, लूप को ख़त्म करना, एग्जिट करना। उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लूप इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है एग्जिट, मतलब ठीक है, एग्जिट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। अगर आप फार लूप इस्तेमाल कर लें, ठीक है, अगर आप डू वाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपने उससे स्टार्ट में क्या यूज़ करना है, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होगा, ये लूप से आपको बाहर निकाल देगा, यानी लूप जो आपकी वो स्किप हो जाएगी। अर्ली टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब रोकना, ठीक है। तो फॉर लूप है उसमें भी एग्जिट यूज़ कर ले, डू वाइल लूप है उसमें भी एग्जिट यूज़ कर ले, यानी जोन सी लूप है आप उसमें एग्जिट यूज़ करेंगे तो वो लूप जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। इस तरह हम उसको, ठीक है, इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमारे पास, ठीक है जी, अर्ली यानी मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम चलते हुए अगर आपने किसी लूप को रोकना है तो आपने उसको कैसे रोकना है, एग्जिट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। एग्जिट के ज़रिए फिर हम उसको रोक लेंगे, ठीक है जी। ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। किसी चीज़ की ना समझ लगे तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।